हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो कौन सा है, प्रोबेबिलिटी। और अभी तक मैंने बताया था लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले बेटे एक गलती हो गई कि हमने 2 लेक्चर बनाए, उसमें लेक्चर 8 दोनों डाल रखे हैं। इसमें गलती से एक में 9 है, वो आगे वाले में, ठीक है। अब हमारा लेक्चर नंबर 10 है और इसके जो फर्स्ट 4 लेक्चर कराए हैं वो हमने बेसिक कंसेप्ट, आपका फंडामेंटल है वो क्लियर कराया है। और अब आगे हम कराते हैं। और जो लेक्चर नंबर 9 तक आपके इसमें जो प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर नंबर 18 है, इसके क्वेश्चंस कराए हमने। और इसी के साथ में लेक्चर नंबर 10 है, उसमें हम क्या स्टार्ट कराते हैं, आपके एग्जाम्पल्स करा देते हैं। क्लियर है बेटे? किसी को अगर डाउट होता है तो वैसे अब तो डाउट रहना नहीं चाहिए, जैसे हमने आपको समझाया, लेकिन फिर भी रहा हो कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस समस्या का समाधान हमसे पूछें, हम आपका समाधान करेंगे। और देखो आगे फिर हम एग्जाम्पल्स कराते हैं। क्लियर है बेटे? तो देखो ये कह रहा है एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्लियर बेटे? वही चीज़ है, दोबारा हर बार वही चीज़ रिपीट होती है। क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। तो बेटे हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होता है, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of possible outcomes। क्लियर है बेटे? यही तो होता है। हमारे दिमाग में आया क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। तो हमने अपने क्या किया, माइंड में क्रिएट कर लो या डायरेक्ट इस पे लिख लो। स्टार्टिंग में हमने जैसे ही माइंड में क्रिएट किया फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है बेटे? तो हमने सोचा कि ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 2 ही चीज़ की जरूरत है, हर बार वही चीज़ें कर रहे हैं हम। क्या कि एक तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ जाएं और दूसरा क्या, टोटल आउटकम्स आ जाएं। तो देखो बेटे निकालो क्वेश्चन से। तो ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रोइंग ए डाइस। बेटे क्या कह रहा है, थ्रोइंग ए डाइस। मैंने आपसे कहा था, नहीं कहा था कि थ्रो कर दे या टॉस कर दे या किसी चीज को ड्रॉ करे या कुछ भी करे, तो जिसमें उसके साथ में जो 2-4 वर्ड होते हैं उनसे पता पड़ जाता है कि हमारा टोटल जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। क्लियर है? तो बेटे क्या कर रहा है, थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। तो हमें मालूम हो गई कि नहीं हो गई कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटे जो हमें निकालने वो कैसे निकालने, थ्रो ए डाइस। एक डाइस को उसने क्या किया है, थ्रो किया है, थ्रोइंग ए डाइस। क्लियर है बेटे? तो बेटे जो हमें टोटल आउटकम्स है वो किसके अकॉर्डिंग निकालने, एक डाइस को थ्रो किया उसके अकॉर्डिंग निकालने। तो आपको पता है जब एक डाइस थ्रो किया तो कितने टोटल आउटकम्स आते हैं हमारे, 6। क्लियर है बेटे? और कौन कौन से आते हैं उन्हें लिख लिया करो, वाई थ्रोइंग ए डाइस। जो आते हैं उनको लिख लो बेटे, कौन कौन से आएंगे आपको पता ही है। 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और ये 6, यही आ सकते हैं ना। क्लियर है? तो देखो हमारे पास एक तो आ गया टोटल नंबर, और अब क्या चाहिए हमें, फेवरेबल आउटकम्स चाहिए नहीं चाहिए। तो अब फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है? तो वही है बेटे, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, जो उसने इच्छा जाहिर की है, जो उसकी विशेष है। वो क्या कह रहा है, गेटिंग एन इवन नंबर। क्या कह रहा है बेटे वो, गेटिंग एन इवन नंबर। यही है ना बेटे? तो हमारी इसमें जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो किसके थ्रू निकालने, जो इच्छा क्या जारी की है, गेटिंग एन इवन नंबर्स। तो बेटे आप देखो इवन नंबर्स आप जानते हैं ना क्या होता है, आपके लिए बता दूं। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। क्या? 2 के मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2। क्लियर है? तो डायरेक्ट एग्जांपल्स में दे लो कौन कौन से हो जाएंगे बेटे हमारे, जैसे 2 होगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये डॉट 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 डॉट। क्लियर है बेटे?
ऑड में कौन से होंगे, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हो, तो कौन कौन से नहीं होंगे बेटे 2 के मल्टीपल्स हमारे, 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 डॉट। तो देखो बेटे आई समझ में नहीं आए, हमारे इवन नंबर्स कौन से होते हैं 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 10 12 ये वाले, और हमारे ऑड नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स ना हो कौन से हैं बेटे 1 3 5 7 9 11 13 और ये 15 डॉट डॉट आगे भी चलते रहेंगे 17 19। क्लियर है, तो हमारी समझ में आया कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो ये कह रहा है गेटिंग एन इवन नंबर, तो बेटे इवन नंबर्स हमें पता है कौन कौन से होंगे, तो इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हो गए बेटे, देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो बेटे हमारे जो हमारे आए हैं वो क्या हो जाएंगे 2 4 और ये 6। क्लियर है बेटे यहाँ तक, ठीक है बेटे। तो हमने कहा था, उसने कहा था गेटिंग एन इवन नंबर्स, कौन कौन से हो गए इसमें से बेटे इवन नंबर्स, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो एक चीज बताओ बेटे, उसने कहा है कि इन नंबर्सों में से हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है, एक नंबर गेटिंग करना है, एक नंबर उसमें से सेलेक्ट करना है। तो बेटे नंबर तो एक सेलेक्ट करना है, इवन नंबर एक, लेकिन फिर क्या है हमें, लेकिन हमारे जो सेलेक्ट करने के जो ऑप्शन है वो कितने हमारे पास, कितने 3, कौन कौन से 1 2 3 है या नहीं है हमारे पास। सेलेक्ट करने के लिए उस नंबर के कितने ऑप्शंस हैं 3, और जितने ऑप्शंस होते हैं मेरे बेटे बताया था कि फेवरेबल आउटकम्स इतने ही होते हैं, क्योंकि हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है, लेकिन चाहे तो हम 2 को भी कर सकते हैं, या वो नंबर हमारा 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। क्लियर है, सेलेक्ट तो एक ही करना होता है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं सेलेक्ट करने के उसे 3, कौन कौन से, या तो 2 को भी सेलेक्ट हो सकता है हमारा, 4 भी सेलेक्ट हो सकता है और 6 भी सेलेक्ट हो सकता है। क्लियर है, तो जितने ऑप्शन होते हैं बेटे वही हमारे क्या होते हैं फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है, हो गए। तो अब लगा दो बेटे, इसमें पुट करो फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल्स 3 और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स 6 हो गया, डिवाइड करो तो कितना हो गया बेटे 1/2, यही आ गया हमारा ऑफ एनी इवेंट, वो सॉरी एन इवन नंबर्स सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है बेटे, कितनी होगी 1/2। क्लियर बेटे यहाँ तक, चलो तो नोट करो स्टूडेंट्स। अभी आपने क्या किया था, फर्स्ट एग्जाम्पल्स कराया है, वो सभी की समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये सेकंड एग्जाम्पल्स में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हो ये एक ही चीज, of getting the sum of numbers as 7 in throwing 2 dice। बेटे क्या कह रहा है, in throwing 2 dice, तो क्या कर रहा है 2 डाइसों को थ्रो कर रहा है। तो थ्रो इनका नाम पढ़ते बेटे हमारी समझ में आ गया नहीं आ गया, टोटल आउटकम्स कितने होंगे। क्लियर है, तो कितने होंगे हमारे टोटल आउटकम्स 36। तो देखो पहले क्या कर लेते हैं, टोटल नंबर्स निकालने हैं हम, टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटे, लेकिन जो वही वाली बात है, निकाल तो रहे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, लेकिन किसके थ्रू निकाल रहे हैं, क्या करवाया है इसने इस क्वेश्चन में, क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ता है बेटे, किसके अकॉर्डिंग निकाला हमने, थ्रोइंग 2 डाइस। तो कितना आ गया बेटे हमारा 36। क्लियर है नहीं बेटे, ये क्यों बताना पड़ता है, मैंने फिर भी कहा था कि कभी भी अगर टीचर आपकी कॉपी चेक करे तो उन्हें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो यहीं की यही समझ जाएं कि जो हमारे टोटल आउटकम 36 आए, क्यों आए, थ्रोइंग 2 डाइस। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखाया था, इससे पहले एग्जाम्पल्स में जब हमने किया था थ्रोइंग 1 डाइस, तो कितने आ गया था 6। क्लियर है बेटे, इसलिए जरूरी होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनको अपना माइंड चलाने की जरूरत ही ना पड़े, वो क्वेश्चन ही आपका खुद बोले उनके लिए, आपकी कॉपी खुद बोले उनके लिए कि जो हमने किया है वो कैसे किया है, कहाँ से आया है। क्लियर है बेटे, तो देखो जो टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आए 36, कैसे आए, क्या क्या आया, क्या किया है उसने क्वेश्चन में, थ्रोइंग 2 डाइस, 2 डाइसों को उछाला है, उससे हमारे कितने बन गए 36। क्लियर, अब बता देते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी। अब क्या बताना बेटे, कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी, वो ये जब हमने एक डाइस को पहले वाले डाइस को उछाला तो 1 आ गया, सेकंड पे क्या आ जाएगा 1 आ गया, तो कौन सी कंडीशंस बन जाएगी 1 1 की बन जाएगी कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद में अगर फर्स्ट वाले पर हमारा 1 आता है
और सेकंड वाले में 2 आता है तो कंडीशन क्या बन जाएगी 1 2। इसी तरह फिर फर्स्ट में 1 आएगा, सेकंड में 3 आ जाए तो क्या बन जाएगा 1 3। और इसी तरह बेटे बनते चले जाएंगे हमारे। हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन से जो कराया उसमें भी कराया है 1 4 1 5 और बेटे ये 1 6। क्लियर। अब हमने सोचा कि अब सेकंड फर्स्ट वाले पर आ गया 2 और फर्स्ट सेकंड वाले पर आ जाए तो 1 कौन सी कंडीशन बन जाएगी 2 1। इसी तरह फर्स्ट वाले पे 2, सेकंड वाले पे 2 तो कौन सी बन गई 2 2। फिर 2 3 2 4 2 5 और ये 2 6। क्लियर है बेटे। और इसी तरह फिर आगे वाले पे बढ़ जाओ। अगर फर्स्ट वाले पे 3 आ जाए और सेकंड वाले पर 1 तो कौन सी कंडीशंस बन जाएगी हमारी 3 1 वाली, फिर 3 2 वाली, फिर 3 3 3 4 3 5 3 6। हो गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। फिर फर्स्ट वाले पे अगर 4 आ जाए और सेकंड वाले पर 1 तो कौन सी कंडीशन बनेगी 4 1। फिर बनेगी बेटे 4 2 4 3 और ये बेटे 4 4 4 5 4 6। क्लियर। नेक्स्ट हमारी बन जाएगी 5 1 5 2। सिमिलरली ऐसे बढ़ते चलेंगे बेटे आगे 5 3 5 4 5 5 और ये 5 6। इसी तरह नेक्स्ट होगी हमारी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6 6। क्लियर है बेटे। जो हमारी कंडीशंस हैं 36 हो गई हमारी। कौन सी कंडीशंस बनेंगी। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे सबसे पहले हमने कहा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 36। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं 2 डाइसों को थ्रोइंग करने पर बेटे ये बनती हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके लिए किसकी ज़रूरत है। अब हमें फेवरेबल्स की ज़रूरत है तो फेवरेबल निकाल देंगे। तो क्या होगा बेटे हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है बेटे। तो क्या है बेटे फेवरेबल, क्या इच्छा जाहिर की है उसने इसमें। ये कह रहा है गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स एज 7। क्लियर है बेटे। तो ये कह रहा है गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स एज 7। कि ये कह रहा है कि जो डाइस हमने दोनों को एक साथ उठा रहा है उन डाइसों पे आने वाली जो डेट्स हैं उनका सम हमारा कितना होना चाहिए बेटे 7 होना चाहिए। तो देखो बेटे निकालते हैं। तो हमारी कौन कौन सी कंडीशंस बनेंगी ये देखो। मान लिया मैंने इधर देख लेते हैं एग्जांपल्स के लिए। मान लिया मैंने फर्स्ट पर बेटे मेरे 1 आ रहा है। अगर फर्स्ट डाइस को थ्रो किया तो कितना आ गया 1 आ गया। और मैंने इसी के साथ में क्या किया सेकंड को ड्रॉ करूंगा थ्रो करूंगा। तो बेटे आप भी जानते हो अगर मुझे इन दोनों का सम कितना चाहिए 7 चाहिए। तो जैसे मेरे फर्स्ट पर बेटे क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो इन दोनों का सम होने के लिए सेकंड में कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो एक कंडीशंस कौन सी बन गई बेटे हमारी 1 6 की। क्लियर है। उसमें मत देखो कितना कितना है। आप तो अपने दिमाग से सोचो कि अगर फर्स्ट पे मान लें हम 1 आ रहा है तो सेकंड पे कितनी कौन सी डेट्स आनी चाहिए कि उन दोनों का सम कितना हो जाए 7 हो जाए। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो हमने सब माना पहले पर कितना आ गया बेटे 1 तो सेकंड पर कितनी आएगी 6 आ गई एक कंडीशंस। दूसरी ढूंढते हैं बेटे। इस फर्स्ट वाले जो डाइस पे हमने डेट्स लिखी है उससे आगे बढ़ते हैं। मान लिया इस पे हमारी 2 आ गई। क्लियर है। तो मान लो बेटे इसमें हमारी 2 आ गई तो सेकंड वाले पे क्या आना चाहिए कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 7। तो क्या आना चाहिए बेटे सेकंड वाले पर 5 आनी चाहिए। क्लियर। सेकंड कंडीशंस हो गई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ेंगे। फर्स्ट पर अगर 3 आ गई तो सेकंड वाले के साथ क्या आना चाहिए बेटे 4 आना चाहिए, तभी तो 7 होगा इन दोनों का सम। इसी तरह बढ़ते चलो बेटे सिमिलरली इस पर 4 कर दिया तो यहाँ पर कितनी आनी चाहिए 3। फर्स्ट पर अगर 5 आ गई तो सेकंड में कितना होना चाहिए 2। अगर फर्स्ट पर 6 आ गया तो बेटे सेकंड पे कौन सी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। क्लियर है बेटे।
अब देखो इन सभी कंडीशंस में दोनों डिजिट्सों का अंक सम 7 है या नहीं है, कितना है 7, 5 और 2 कितना हो गया 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 कितना होता है 7। क्लियर है बेटे, इससे आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि बेटे आपको भी पता है जो हमारे डाइस होते हैं उन पर हाईएस्ट डिजिट्स कौन सी होती है 6 होती है। क्लियर है बेटे, क्या 7 भी होती है क्या, नहीं होती है, ओनली क्या होती है 6। तो हमने देखा बेटे हमारी जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितनी है 1 2 3 4 5 और ये 6 कितनी है बेटे 6। और कौन कौन सी है उन्हें नीचे लिख दो बेटे इसी के साइड में, कौन कौन सी कंडीशन है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और ये 6 1। क्लियर है बेटे, यही कंडीशन है हमारी। तो फिर इसके आगे नेक्स्ट करते हैं, क्या निकालेंगे बेटे फेवरेबल आउटकम्स भी हो गए हमारे पास, पॉसिबल आउटकम्स भी हो गए, तो क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ऊपर रखते हैं फेवरेबल, तो कितनी हो गई 6, टोटल कितनी है बेटे 36, डिवाइड किया तो कितना आ गया 1/6, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटे, समझ में आया, चलो तो नोट करो। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने 2 एग्जाम्पल्स क्लियर कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल्स क्लियर करते हैं। थर्ड वाला है, कौन सा, क्या कह रहा है, इफ़ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट दिस ईयर हैज 53 संडे। क्लियर है बेटे, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लीप ईयर है, उसमें हमारे जो संडे हैं 53 आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है बेटे। तो देखो इसे कराने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं कराया था आपको जो क्वेश्चंस था हमारा कॉमन ईयर और ये है हमारा लीप ईयर, यही है ना बेटे। तो कॉमन ईयर, तो देखो बेटे अभी हमने इससे पहले एक और क्वेश्चंस कराया है एक्सरसाइज का, जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 5 वाला, उसमें हमने कॉमन ईयर वाला क्वेश्चन आपको कराया था, वहाँ पे सब चीज़ समझा दिया है, लेकिन फिर भी हम दोबारा रिपीट कर दें कि जो कॉमन ईयर होती है बेटे, कॉमन ईयर में 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होती है उसमें 366 डेज होते हैं। क्लियर है बेटे। और इसमें 365 डेज में क्या होता है कि 52 वीक्स एंड 1 डे, और इसमें भी बेटे 52 वीक्स और 2 डेज। कहने का अर्थ है बेटे जो 52 वीक्स होते हैं ना वो हमारे 360 डेज आ जाते हैं उसमें। क्लियर है, हमारे 52 वीक्स होते हैं, कॉमन ईयर में कुल डेज कितने होते हैं 365 होते हैं, और जिसमें क्या बेटे 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स में बेटे कितने डेज आ जाते हैं हमारे 364, उसमें क्या बेटे एक 365 वाला डे बच जाता है। क्लियर। और लीप ईयर में क्या होता है, वही वाली चीज़ लीप ईयर में होती है कि लीप ईयर जो होता है उसमें कुल डेज कितने होते हैं 366 होते हैं, जिसमें 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स में 364 डेज आ जाते हैं। क्लियर है। और जब हमारे 52 वीक्स में 364 डेज आ गए तो अब कुल कितने डेज बच गए, इसमें से एक्स्ट्रा 2 डेज बच गए। क्लियर है यहाँ तक। तो बेटे इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, तो आगे बताएंगे इसके आगे। तो देखो बच्चों अभी तक हमने ये समझा दिया है आपके, और एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी हमने ये इसी पर डिपेंड था, वो कॉमन ईयर में था, ये लीप ईयर में है। और फिर भी दोबारा बता दिया हमने आपको कि कॉमन ईयर में कितने डेज होते हैं और कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं। 52 वीक्स और कितने डेज हो जाएंगे 364 हो जाएंगे, 1 डे बचता है। जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, जिसमें 52 वीक्स और 364 डेज होंगे, और कितने डेज बच जाते हैं 2 डेज और एक्स्ट्रा बचते हैं। जो कौन कौन सा होता है 365 वाला और 3
366 वाला डे बचता है। तो देखो बेटे वही वाली लेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में लिखाई थी, वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि वी नो डैट ए लीप ईयर, यहाँ पे हमने कॉमन ईयर दिया रखा था क्वेश्चन में, तो कॉमन ईयर लिया था, और यहाँ पे लीप ईयर लिया है तो लीप ईयर लिया है। क्लियर बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो वी नो डैट ए लीप ईयर हैज 366 डेज। क्लियर है। अगर कॉमन ईयर होती तो क्या आ जाता है यहाँ पे 365 डेज, जैसा ही क्वेश्चन कराया हमने पहले। अब अगर हमने लीप ईयर लिया है तो उसमें कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। इट मीन्स 52 वीक्स एंड 2 डेज, यही है ना बेटे। तो क्या हो जाता है 52 तो वीक्स हो गए जिसमें इतने डेज आ जाते हैं, और कितने डेज बचते हैं एक्स्ट्रा 2 डेज। डिवाइडेशन कर दिया इसका हमने डेज का। क्लियर। फिर उसके बाद में हमें क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, उसे देखते हैं। सेलेक्ट रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट दिस ईयर हैज 53 संडे। क्लियर बेटे। ये कह रहा है कि इस जो साल हमारी लीप ईयर है, जो हमारी ये लीप ईयर वाली साल है, उसमें हमारे संडे कितने होने चाहिए, 53 होने चाहिए। तो देखो बेटे अभी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी प्रत्येक साल में वीक्स कितने बेटे 52, कितने 52। तो मुझे एक बताओ, अगर मैं कह दूं 1 वीक कह दूं, तो बेटे आप जानते हो कि एक 1 वीक जो होगा उसमें सातों के सातों दिन एक एक दिन आते हैं। इसमें बेटे संडे भी है, मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, और आपका थर्सडे भी है, फ्राइडे भी है, सैटरडे भी है। मतलब 1 वीक में सातों दिन एक एक दिन पड़ जाते हैं, जब तो इसे सप्ताह कहते हैं। 1 वीक कहते नहीं कहते इसे, क्या कहते हैं इसे, सप्ताह। मतलब 7 दिनों का समूह, जिसमें 7 दिन कितनी बार पढ़ते हैं, एक बार। तो बेटे आप मुझे एक चीज़ बताओ कि एक वीक में 7 दिन एक बार पढ़ जाते हैं, तो जब हमारी पूरी ईयर में 52 वीक्स हैं, तो प्रत्येक दिन कितनी बार पढ़ गया, कितनी बार पढ़ गया, 52 बार। होगा नहीं होगा। जब 1 वीक्स में प्रत्येक दिन एक बार पढ़ता है, तो 52 वीक्स में प्रत्येक दिन कितनी बार पढ़ेगा, 52 बार ही पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्लियर नहीं है। कहने का अर्थ है जैसे अगर हम लीप ईयर ले लें, लीप ईयर में 52 वीक्स हैं, तो 52 वीक्स में हमारा संडे भी कितनी बार आ गया बेटे, हो गए नहीं हो गए, इन ए लीप ईयर। लीप ईयर हो या कॉमन ईयर हो, दोनों में 52 बार ही आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, लीप ईयर ले लिया है। तो देखो बेटे ये कह रहा है, मैंने कहा है कि जब हमारे पूरी ईयर में 52 वीक्स हो गए, तो हमारे संडे भी कितने हो गए, 52 हो गए नहीं हो गए। इसके बाद में उसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो हमारी लीप ईयर है इसमें हमारे 53 संडे होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 53 होने चाहिए। तो बेटे एक बात बताओ मुझे, 52 वीक्स में तो 52 भी संडे पड़ गए, 52 वीक्स में 52 संडे पड़ गए, तो हमारे पास लीप ईयर में कितने दिन बचे, हमारे 2 दिन, यही बचे ना बेटे एक्स्ट्रा हमारे, यही पड़े कि नहीं पड़े। अब तो कहने का अर्थ है कि अगर हम साल में चाहते हैं कि हमारा ही पूरी साल में 53 संडे पड़े, तो इसका मतलब है कि इन 2 दिन में से एक दिन संडे वाला होना चाहिए। होना चाहिए नहीं चाहिए भाई। ये जो डेज देखो, इनमें हमारे 364 आ गए, इतने वीक्स में कितने दिन आ गए हमारे, ये वाले। तो हमारे जो 2 दिन बचे हैं ना, वो कौन कौन से हैं, एक तो 65 वाला, एक 66 वाला। तो ये तो 2 दिन बचे हैं हमारे भाई। साल के एंड के कौन से 2 दिन बचे हैं हमारे, चाहे तो वो दिन हमारी साल का 365 वाला डे हो या 366 वाला डे हो, यही है ना। तो कहने का अर्थ है जब हमारे 52 वीक्स में 52 संडे पड़ गए, तो इसका मतलब है जो आगे वाले 2 दिन है ना, उनमें से कोई सा भी एक दिन हमारा संडे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बेटे तभी तो हमारे पूरी साल में 53 संडे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, बोलो, तभी तो पढ़ेंगे। तो देखो बेटे आया समझ में यहाँ तक। तो वही लैंग्वेज लिख दी हमने, देखो क्या किया है, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। वी नो डैट ए लीप ईयर हैज 366 डेज, इट मीन्स 52 वीक्स एंड 2 डेज। यही है, लीप ईयर को इसी तरह तो बांटा है हमने। फिर कह रहा है सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ 1 डे,
1 डे में कहने का अर्थ है कि मैंने यही तो समझाया अभी कि इसमें से जो 2 डे बचे हैं उसमें से 1 डे कौन सा होना चाहिए, संडे वाला। क्यों? क्योंकि तभी तो जाके हमारे साल में 53 संडे होंगे नहीं होंगे। तो वही है बेटे कि इन दोनों दिनों में से एक दिन हमारा संडे जरूर होना चाहिए। क्लियर है? तो देखो वही लिख दिया मैंने, द पॉसिबिलिटी ऑफ 1 डे, कौन से की, संडे वाले की। क्लियर है नहीं है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ 1 डे, जो कौन सा बेटे, संडे, फ्रॉम 7 डेज, समझना, फ्रॉम 7 डे आर कौन से बेटे, वो संडे वो लिख दिए, 7 डे लिख दिए मैंने, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्लियर? कहने का अर्थ है बेटे कि जो ये हमारे 2 दिन हैं इनमें से 7 दिन में से कोई सा भी हो सकता है। समझ रहे हो भाई? जो दिन होते हैं वो 7 ही दिन ही तो होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो 7 दिन हैं उनमें से एक दिन कौन सा होना चाहिए, संडे होना चाहिए। वो लैंग्वेज लिख दिया मैंने, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ 1 डे, कौन सा, संडे, फ्रॉम 7 डे, जो 7 दिन है उनमें से कौन सा होना चाहिए एक दिन, इसमें संडे वाला। वो क्या लिख दिया मैंने, लैंग्वेज लिख दिया। क्लियर बेटे यहाँ तक? तो आगे देखो फिर ये क्या, फिर हमने क्या है, वो ये पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पॉसिबिलिटी। तो वो फॉर्मूला बेटे हमारा कौन सा, नंबर ऑफ, है या नहीं है? तो बेटे आपको पता है 2 चीज़ों की जरूरत होती है, कौन कौन सो की, एक तो हमारे टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। तो ये टोटल आउटकम्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बेटे कितने हो गए हमारे, 7। क्योंकि बेटे आपको पता है ये दिन जो आए हैं हमारे 2 बच रहे हैं एक्स्ट्रा वाले, तो ये 7 में से कोई से भी हो सकते हैं भाई, 7 में से कोई से भी हो सकते हैं। तो हमारे टोटल कौन से होते हैं, यही तो होते हैं 7। तो हमारे टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कितने हो गए, 7। क्लियर है? ये क्या था बेटे, टोटल है, क्योंकि इनमें ये जो 2 डेज हैं तो 7 में से कोई सा भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, 7। क्लियर है? लेकिन अब फेवरेबल जो उसने इच्छा जाहिर कर दिया, वही तो ये कह रहा है कि 53 संडे इन ए लीप ईयर। क्या कह रहा है, 53 संडे इन ए लीप ईयर। मैंने अभी बता दिया है आपको कि 52 वीक्स में 52 संडे हो गए और हमें कितने चाहिए साल में, 53। तो इसका मतलब है इन दोनों दिनों में से एक दिन कौन सा होगा, संडे वाला। क्लियर है? तो बेटे आप मुझे बताओ कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2। क्यों? क्योंकि बेटे लेना तो हमें इन दोनों में से एक ही दिन होगा संडे वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों ही दिन संडे, क्योंकि फिर तो 54 हो जाएंगे। होगा तो इनमें से एक ही, लेकिन बेटे हमारे पास ऑप्शन कितने, दोनों हैं। चाहे तो ये वाला दिन भी हो सकता है संडे, अगर ये नहीं होगा तो ये भी हो सकता है। संडे होने के कितने ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों। चाहे तो हमारा 365 वाला डे संडे हो, चाहे हमारा 366 वाला हो। तो हमारे पास संडे होने के ऑप्शन 2 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स भी कितने हो गए, 2। क्लियर? तो बेटे वही आगे करते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर बेटे? ये फॉर्मूला होता है। तो देखो बेटे कभी ऐसे सर वो मत करना है कि सर तो कभी कभी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कभी डायरेक्ट आउटकम्स करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? पॉसिबल वर्ड लगाओ या मत लगाओ। क्लियर? तो देखो आगे देखते हैं बेटे, नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितने बेटे हमारे, 2। टोटल नंबर्स कौन से हैं, 7। क्योंकि बेटे जो संडे सेलेक्ट करेंगे वो 7 दिन में से ही तो करेंगे, 7वें दिन में तो शामिल होता है उसमें। तो देखो बेटे क्या है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, 2/7। ये हमारी बेटे 53 संडे होने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। क्लियर यहाँ तक? तो बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत आए दोबारा कमेंट बॉक्स में आपके लिए हाजिर है, कमेंट बॉक्स हमारा। क्लियर नहीं है, इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, नोट करो।